तो क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ रहने की जो तुम्हें समझते ही नहीं। तो वहां जाओ ना जहां तुम्हारी कदर हो, जो तुम्हें समझ सकता हो। कहाँ जाऊं? मेरे दिलों में, मेरे घर में, मेरे पास। देखो अब सारी चीजें तय हो, हम लोग रिश्ता लेकर आए, बस तुम हाँ कर दो। नजर मिली जब उनसे, बेहाल है दिल हारा 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 दिल हारा। बस कर दो, क्यों कर रही हो इतना गुस्सा? क्या हो गया है? यार क्यों ना करूं मैं गुस्सा? पिछले 20 दिनों में ये छठा रिश्ता है जो तुम्हारी बहन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से भाग गया है। माना कि स्पॉइल्ड है, इकलौती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सारी जिंदगी उसको घर पे बिठाना है, शादी नहीं करनी उसकी। कर देंगे उसकी शादी। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? भाई तुम अच्छी तरह जानती हो मन्नत के मिजाज को, थोड़ी सी जिद्दी है। जब शादी करनी होगी हो जाएगी शादी उसकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड आदिल, यही टाइम है अच्छे रिश्ते ढूंढने का। ये वक्त हाथ से निकल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो अब मेरी लाडली बहन तुम्हें बोझ लगने लगी है? तुम तो बहुत प्यार करती थी उससे, बहनों की तरह। फजूल बातें मत करो, यू नो वेरी वेल व्हाट आई एम। मेरी बहन है इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। आज आपकी अम्मी जिंदा होती ना तो वो भी यही बात करती जो मैं कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे। ये नहीं कह रही कि तुम्हारा कसूर है, मन्नत का भी कसूर नहीं है, बट शी इज सो स्टबर्न। और मुझे अफसोस ना भैया पे हो रहा है, उसके हर ड्रामे में उसका साथ देते। माना कि अकलौती है, लाडली है, मगर क्या कभी खुद से अलग करना ही नहीं है उसे? पहले उसकी परवरिश के चक्कर में खुद शादी नहीं किया, अब उसकी नहीं होने दे रहे। लाइक व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? सबिया, अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम भैया की नीयत पे कैसे शक कर सकती हो? उन्होंने तो सारी जिंदगी इस खानदान के भले के लिए गुजार दी। मैं मानता हूं वो जज्बात में आकर कभी कभी गलत फैसले कर देते हैं, और जाहिर है तन्हाई के साथ साथ थोड़े से गुस्से वाले और तल्ख मिजाज हो गए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम उनकी कुर्बानियों को फरामोश करके उनसे बदगुमान हो। आदिल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन भैया को भी तो समझाना जरूरी है ना। व्हाट कैन वी डू? मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब ढूंढूं। थैंक यू, मैं बस इतना ही कह रही। अच्छी लग रही हो। बेवकूफ़ी की बातें मत करो नफीस। माना कि छोटी बहन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी खातिर दुनिया ही त्याग दो। शादी कर लोगे तो आने वाली तुमसे बढ़कर मन्नत का ख्याल रखेगी। और ना रखा तो शादी के बाद मेरा ध्यान मेरी बीवी और बच्चों की जानिब हो गया था। मन्नत का क्या होगा? और जब मन्नत एक दिन ब्याह के अपने घर की हो जाएगी तो तब तुम्हारा क्या होगा? कुछ अपने बारे में भी सोचा है तुमने नफीस अहमद? है सर, यहाँ तो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, मैं घर जाके खाना बना देती ना आपको। यार तुम फिक्र क्यों कर रही हो? इतने दिनों से घर का ही खाना तो खा रहे हैं हम। आज मेरा दिल कर रहा था बाहर का खाना खाने का। ऑर्डर करो। है सर, सॉरी, मुझे ना बहुत एम्बेरसमेंट होती है, आप ऐसे पैरों की तरह अम्मी के दरवाजे से वापस आ जाते हैं। सॉरी। तुम्हें पता है ना, मैं दिल पे नहीं लेता इन छोटी छोटी बातों को। वैसे आपको पता है अब ना आहिस्ता आहिस्ता अम्मी की नाराजगी कम होती जाती। अब आपका जिक्र आता है ना तो अम्मी के माथे पे बल भी नहीं पड़ते। तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। एक आंटी पुराने ख्यालात की, और उनको हम रातों रात तो नहीं बदल सकते ना। मैं जितना भी अच्छा हो जाऊं, मैं उनकी पसंद नहीं। उनका पसंदीदा दामाद तो चौधरी शौकत ही रहेगा ना। उनका भतीजा जो
खैर तुम ऑर्डर करो ना यार। आप बताएं ना क्या अच्छा है यहाँ? सी फूड बहुत जबरदस्त है। बड़े भैया, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? हम क्यों नाराज होने लगे अपनी मंतू से? ये जो तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें हैं, यही तो हमारी बेरौनक जिंदगी में रंग बिखेरती है, पता है? वो आदिल भाई और भाभी का मुझे ना जरा मूड ऑफ लग रहा था। अरे नाम ही मत लो उस लड़के का हमारे सामने। अगर सबिया ने हमें तुम्हारे सर की कसम ना दी होती ना, तो हम तो गोली से उड़ा चुके होते उसे। बड़े आए हमारी मन्नत का रिश्ता मांगने। उस लड़के की मां वो सठियाई हुई औरत, ऊपर से 3 बहनें। अरे भाई, ऐसे घर में अपनी प्यारी बेटी को ब्याहने का मतलब है कुएं में धकेलना। ये तो अच्छा हो गया उनकी असलियत सामने आ गई। अच्छा चले ना, इतना परेशान ना हो, ठीक है? जल्दी से जाके सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। जीती रहो मेरी बेटी। दवाई ले लीजिएगा। अच्छा। हैं तुम्हें है नहीं आई मैडम बीमार आई है, कैसे घर में तुमने हमें भेजा है? तुमने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? उसको रिश्तों की कमी है कोई? लानत है ऐसी खूबसूरती पर। वैसे भी मेरे बेटे की तो जूती जैसी भी नहीं थी, और वो उसका घुमंडी भाई है, बंदूक निकाल के ले आया था। वो समझता क्या है वो अपने आप को? नहीं, मैंने सुननी तुम्हारी कोई बात, बिल्कुल नहीं। 1 पैसा भी नहीं देना मैंने तुम्हें, और बल्कि तुम हमारे पैसे वापस करो। वापस नहीं करने तो अभी के अभी हमें रिश्ता दिखाओ एक नया। अब मैंने 1 पैसा भी इजाफी नहीं देना। कान खोल कर सुन लो तुम। अच्छा, बहुत ही सिरे चढ़ गई हैं। राध, इधर आके बहु में गल करनी है। हाँ हाँ, मैं गल पे करनी है, तौर पे। एक खड़दा नहीं। अम्मी, मैंने शादी नहीं करनी। की क्या आई? मैंने कहा है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? केड़ी मां ने पट्टियां पढ़ाइयां ने हुण तैनू? कोई नहीं पढ़ा, नहीं करनी तो नहीं करनी। आप मेरे लिए ये लड़कियां देखने का सिलसिला बंद कर दो प्लीज।